नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर द्रव्य संग्रह अपना चल रहा है और जिसमें कल अपन शुद्ध जीवों का स्वरूप देख रहे थे कि जो शुद्ध जीव होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो निक्कम्मा 8 गुणा किम चूड़ा चरम देहिदो सिद्धा लो यज्ञ ठिदाणिचा उपादाव ये संयुक्ता लो यज्ञ ठिदा लो के अग्रभाग में। ठीक है, सिद्ध शिला तो बोला जाता है, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? लो यज्ञ ठिदा लो के अग्रभाग में रहते हैं। ठीक है, 8 गुणा की अपनी व्याख्या भी चल रही थी, पूरी नहीं हुई थी कि सिद्ध भगवान जो हैं वो कैसे हैं? 8 गुणों से सहित हैं। तो सिद्ध भगवान जो 8 गुणों से सहित हैं वो कौन कौन से 8 गुण हैं उनके पास? तो सबसे पहला गुण कौन सा है? अनंत ज्ञान। सबसे पहला गुण अनंत ज्ञान। सिद्ध समझ रहे? तो बिना ज्ञान के हमारा जीवन बेकार है। जैसे बिना शक्कर की चाय। बोलो बसंती लाल जी, तुम्हें गुलाब जामुन दिए जाएं बिना चाशनी वाले, कैसे हैं? गुलाब जामुन अच्छे हैं लेकिन चाशनी नहीं है उसमें, खाओगे? नहीं खाएंगे है? बस तो जैसे बिना चाशनी के गुलाब जामुन, वैसा ही बिना ज्ञान का जीवन है। बस समझ रहे ना? तो इसलिए ये ज्ञान करना पड़े। 8 गुणा तो अपने पास क्या है? अनंत ज्ञान है। और सिद्ध भगवान के पास कैसा है? तो अनंत ज्ञान है। तो वो अनंत ज्ञान उनके पास कहाँ से आया? अरे वो तो भगवान बन गए तो अनंत ज्ञान हो गए, ऐसे नहीं बन गए भगवान। उन्होंने भी अनार से लगा करके सीखना प्रारंभ किया था, मेहनत करी और जब मेहनत करी जब जा करके वो अनंत ज्ञान अंदर से प्रकट हुआ है। समझ रहे ना? किसान कुआं खोदता है, मेहनत करता है, जब जा कर के अंदर से पानी निकलता है। तुम सोचो कि हमें तो खुदा है मिल जाए, तो खुदा है मिलने वाला नहीं है। तो सिद्ध भगवान के पास सबसे पहला कौन सा है? अनंत ज्ञान है, इतना ज्ञान कि कभी भी खत्म नहीं हो। दूसरा है उनके पास क्या? अनंत दर्शन है। जब अनंत ज्ञान है तो अनंत दर्शन भी है। और क्या है? अनंत वीर है। तो जब अनंत ज्ञान होगा तो ज्ञान को संभालने के लिए वीर भी तो चाहिए ना, शक्ति भी तो चाहिए। बिना शक्ति के तुम्हारा ज्ञान संभलने वाला नहीं है। संसार में मुक्ति होगी तब ही अनंत ज्ञान पच पाएगा। सम्यक, और उनके पास सम्यक्त भी है। कौन सा है? छायक सम्यक्त। ठीक है, और क्या है? सूक्ष्मत्व है। तो वो केवली भगवान कैसे हैं? सूक्ष्मत्व है, सूक्ष्म है। ना वो किसी को रोकते हैं और ना किसी के द्वारा रुकते हैं। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजे। अपन लोग बोलते हैं ना एक अनंत। तो अब जो है जहाँ एक सिद्ध हो वहाँ अनंत सिद्ध समाविष्ट होते हैं। तो उनके पास अवगाहन भी है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध भगवान बिना अवगाहन की हो। अपन लोग कल बोलते हैं ना निराकार है। तो निराकार है तो ये बताओ क्या सिद्ध भगवान के पास शरीर नहीं है? सिद्ध भगवान के पास शरीर नहीं है? शरीर है, बिना शरीर के हैं। सही है कि नहीं? नहीं, गलत है। भगवान के पास भी शरीर है, चैतन्य प्रदेशों का समूह है।
तो आत्मा नहीं है, आत्मा का समूह है, प्रदेशों का समूह है, पुद्गल प्रदेशों का समूह नहीं है, चैतन्य प्रदेशों का तो समूह है। द्रव्य विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय नहीं है, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय तो है। कौन सी है जी? अपन लोग जो बैठे ना, हमारी जी पर्याय कौन सी है? गुण की पर्याय, गुण की द्रव्य जी जो हमारी पर्याय है ना जी, कौन सी पर्याय है? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। कौन सी है? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, जिसको हम शरीर बोल रहे हैं। लेकिन शरीर सिद्ध भगवान के पास भी शरीर है। वो कौन सा शरीर है? स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। ठीक है, जैसे 8 स्थान पड़े ना कर्म कांड में, निगोदिया जीव राशि से रहित 8 स्थान, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु इन 4 में नहीं होते। ठीक है, 4 जी ले लो और देव और नारकी ले लो, 6 हो गए। केवली ले लो 7 हो गए और आहारक ले लो 8 हो गए। ठीक है जी, 8 स्थान निगोदिया जीवों से रहित होते हैं। और संसार में जितने भी स्थान हैं वो सब निगोदिया जीवों से सहित हैं। अनंत अनंत निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। ठीक है, तो अपने शरीर में भी अनंतानंत निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। तो अवगाहनत अग्रु लघु, तो अग्रु लघुत्व क्या होता है? अग्रु लघुत्व के कारण शरीर ना तो एकदम हल्का होता है और ना एकदम भारी होता है। ठीक है, तो हल्का ऐसा भी नहीं है कि सिद्ध भगवान सारे संसार में भटकते फिरे, यहाँ वहाँ हवा की तरह घूमते रहें, तो इतना हल्का भी नहीं है। और गुरु इतना गुरु भी नहीं है, भारी भी नहीं है कि ऊपर से नीचे टपक जाए। ठीक है, तो ना अग्रु है ना लघु है। और क्या हो गया? अव्याबाधत्तो, तो अव्याबाध सुख है ना, सुख उनका बाधा से रहित है, अव्याबाधत हो गया। ठीक है ना, इसमें इन्होंने लिखा किसी से बाधा को प्राप्त ना हो। अनंत सुख था वो अव्याबाधत सुख हो गया, वेदनीय के अभाव के कारण उनको सुख हो गया अव्याबाधत। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी सिद्ध भगवान किसी को बाधा देते नहीं हैं और किसी से बाधा लेते नहीं। अजीवो पुण्य हो पुग्गल धम्मो अधम्मो आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूपादि गुणो अमुत्ति से साधु। अजीवो पुण्य हो। अब क्या बोला है आचार्य कि अभी तक अपन ने 1 से लेकर 14 गाथा तक जीव को देखा, जीव को जाना। अब किसको जानो तुम? पूर्ण मतलब और अजीवो, अजीव नेयो मतलब जानना चाहिए। अब इनको अजीब जानना चाहिए। किन किन को अजीब जानना चाहिए? पुग्गल धम्मो अधम्मो आयासम कालो। ठीक है, जीव को छोड़ करके जो 5 बचे इनको क्या जानना चाहिए? अजीव जानना चाहिए। पुग्गल मुत्तो, और पुद्गल को मूर्तिक जानना चाहिए। पुद्गल जो होता है ना उसको कैसे जानो? मूर्तिक जानो। तो मूर्तक क्यों जाने? तो रूप आदि गुणों, क्योंकि उसमें रूप आदि गुण होते हैं। अमूर्ति से साधु, और जो 4 हैं उनको अमूर्तिक जानो। आया समझ में? अब आचार्य ने यहाँ पे प्रतिज्ञा करी कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनको कैसा जानो? अजीव जानो। ठीक है, तो इन 5 में से पुद्गल को तो मूर्तिक जानो। तो क्यों जाने मूर्तिक? क्योंकि उनमें रूपादि गुण पाए जाते हैं, इसलिए वो मूर्तिक हैं। और शेष जो 4 बचे उनको कैसे जानो? तो उनको अमूर्तिक जानो। ठीक है, तो अजीव का भेद कर दिया। अब यहाँ आगे अगली गाथा से अजीव की व्याख्या शुरू होगी। अभी तक अपन ने जीव को जाना, जीव कैसा होता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, जिसे अपन ने जाना। अब अजीव कैसा होता है, क्या करता है, ये सारी बातें अजीव के बारे में बताई जाएंगी। ओम नमः सिद्धिभ्याम।